नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में विटामिन का अध्ययन करेंगे और इस विटामिन से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं अथवा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग बुक का अध्ययन करेंगे तो विटामिन से रिलेटेड बहुत से नॉलेज दिए गए हैं, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में विटामिन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विटामिन कहते किसे हैं। तो जो विटामिन होता है यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो मानव शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं अथवा मेटाबॉलिज्म क्रियाएं करने में सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले सन 1881 में ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की। इसके बाद सन 1897 ईस्वी में इजकमान ने ल्यूनिन के खोज का समर्थन किया और पता लगाया कि जो वेरी वेरी नामक रोग होता है वह आहार में पालिश किए गए चावल की बहुतायत से होता है। यानी जब चावल में बहुत अधिक पालिश किया जाता है तो उस पालिश किए जाने के कारण उसमें विटामिन बी की कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेरी वेरी नामक रोग होता है। इसी के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने सन 1912 में विटामिन मत को प्रस्तुत किया और विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक ने ही 1912 में किया। इसलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता भी कहा जाता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि विटामिन का खोज किसने किया है तो हम लोग फंक को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि फंक ही विटामिन की खोज किए हैं, क्योंकि इन्होंने ही विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। विटामिन जो होता है यह बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर के अंदर उपापचय के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा गया है कि यह विटामिन ऊर्जा प्रदान करते हैं कि नहीं, तो इसका उत्तर होगा कि यह विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। इसलिए इन विटामिन को वृद्धि तत्व के नाम से भी जाना जाता है तथा इनकी कमी से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उन रोगों को अपूर्णता रोग अथवा डिफिशियंसी डिजीज के रूप में भी जानते हैं। अब हम लोग विटामिन का वर्गीकरण देख लेते हैं कि विटामिन को कितनों भागों में बांटा गया है। तो विटामिन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन तथा दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के को रखा गया है, जबकि जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत विटामिन सी एवं विटामिन बी आते हैं। यानी जल में घुलनशील विटामिन सिर्फ दो ही हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत चार को रखा गया है। अगर इस वसा में घुलनशील विटामिन को याद करना है तो इसके लिए ट्रिक है डेका। डेका को हम लोग याद करेंगे डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई, के से विटामिन के तथा ए से विटामिन ए। और बी जो विटामिन है इसको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो विटामिन बी का जो वर्गीकरण किया गया है इन सभी को संयुक्त रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें वर्गीकृत किया गया है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी12। और हम लोग बारी बारी से जितने भी विटामिन हैं इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जल में घुलनशील विटामिन को देखते हैं। तो जो विटामिन बी1 है इसका रासायनिक नाम थायमीन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विटामिन बी1 है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग जो है वह बेरी बेरी रोग है। विटामिन बी2 जो है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन है। और विटामिन बी2 के कमी से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, त्वचा फटने लगती है और विटामिन बी2 की कमी से कोलोसिस नामक रोग होता है। अब हम लोग विटामिन बी6 को देख लेते हैं। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो पायराडॉक्सिन है। और विटामिन बी6 के कमी से रक्त क्षीणता, जिसको रक्त अल्पता भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, यह रोग हो जाता है। एनीमिया रोग जब मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, लौह तत्व की कमी पाई जाती है, तब यह एनीमिया रोग हो जाता है। और एक बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि जो हम लोग स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न को लंबे समय तक याद करने में कौन सा विटामिन मददगार सिद्ध होता है, तो ये विटामिन बी6 है जो देखे गए स्वप्न को लंबे समय तक याद करने में मददगार सिद्ध होता है। अब विटामिन बी5 को देख लेते हैं। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है वह नियासिन है। इसकी कमी से फिलाग्रा नामक रोग होता है। इस रोग में जीभ एवं त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं एवं पपड़ियाँ पड़ जाती हैं तथा इसके कमी से पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, जिसके कारण अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार को इंग्लिश में डायरिया भी कहा जाता है। अब हम लोग बी12 को देख लेते हैं। विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है वह साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन। विटामिन बी12 की कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। रक्त क्षीणता को
रक्त अल्पता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एनीमिया भी कहते हैं। यह बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि जो विटामिन B12 है इसके जो महत्वपूर्ण घटक है, जो महत्वपूर्ण तत्व है, इसमें कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। हम लोग विटामिन सी को देख लेते हैं। जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। स्कार्बिक एसिड इसका नाम है और इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और जो विटामिन सी है सभी प्रकार के जो खट्टे फल पाए जाते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, टमाटर हो गया, इन सभी खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो आंवला है इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो यह आंवला है। वैसे अगर देखा जाए तो अमरूद में तो सबसे अधिक ही पाया जाता है, आंवला से भी अधिक पाया जाता है। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है तो आंवला को ही ट्रिक करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आंवला को ही सही माना गया है। अब हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन को देख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए है और इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। रेटिनाल के कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया कि रतौंधी को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो रतौंधी को निक्टोलोपिया नाम से भी जाना जाता है। और इसके कमी से जीरोथैल्मिया रोग भी हो जाता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया कि जो जीरोथैल्मिया रोग है यह किससे संबंधित है, तो यह आँख के रोग से संबंधित है। अब हम लोग विटामिन डी का अध्ययन कर लेते हैं। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन डी का निर्माण होता है वह सूर्य की किरणों से जो मानव शरीर के अंदर त्वचा है, त्वचा के अंदर इर्गेस्टेरॉल पाया जाता है और यही इर्गेस्टेरॉल विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। और इस विटामिन डी के कमी से जो बच्चे हैं इनके अंदर रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग। तथा वयस्कों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिसको अस्थि भी कहा जाता है। और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी है यह विटामिन तो है ही और हार्मोन भी इसे माना जाता है। अब हम लोग विटामिन के का अध्ययन कर लेते हैं। जो विटामिन के है इसको नैफ्थोक्विनिन कहते हैं, यानी इसका जो रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनिन है। यह विटामिन रक्तस्रावी रोधी विटामिन है, जो कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यानी जब विटामिन के मनुष्य शरीर में जब जाता है तो यह यकृत में जा करके प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और यह जो प्रोथ्रोम्बिन है यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। और विटामिन बी की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और जहाँ पे कट जाता है किसी व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर विटामिन के की कमी पाई जाती है, उसमें रक्तस्राव काफ़ी देर तक होता रहता है, क्योंकि उसमें थक्का जल्दी नहीं बन पाता है। अब हम लोग विटामिन ई का अध्ययन कर लेते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, बांझपन अथवा इम्पोटेंसी नामक रोग हो जाता है। अब विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जो विटामिन होता है यह जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मानव शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। और विटामिन सी घाव भरने तथा लौह तत्व के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। ये पीछे से एग्जाम में पूछा गया कि घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी सहायक होता है। मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का संश्लेषण कर लिया जाता है। और मानव शरीर में जो विटामिन ए है यह यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वह गाजर है। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह जो गाजर है यह नेत्र ज्योति यानी जो जो आँख की रोशनी है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, यानी रोशनी को बढ़ाता है। और जो पपीता है यह पपीता में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के अध्ययन को हम लोग विटामिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत विटामिन का अध्ययन किया जाता है। तथा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा इसे रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन तथा रोग प्रतिरोधक विटामिन को किस विटामिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन ए को ही इन तीनों नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मछली होता है, मछली की यकृत में विटामिन ए एवं विटामिन डी पाया जाता है। एवं जो विटामिन B3 है इसकी कमी से मानसिक रोग अथवा मंदबुद्धि और पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग विटामिन B5 को देख लेते हैं। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथोनिक अम्ल तथा विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन।
इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, विटामिन एच के नाम से भी इसको जानते हैं। तथा विटामिन 9 का जो रासायनिक नाम है यह फोलिक अम्ल है। और विटामिन सी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। मूत्र में जो सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है वह विटामिन सी ही पाया जाता है। और यह विटामिन सी घाव भरने में सहायता प्रदान करता है। कैंसर के उपचार के लिए विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। एवं मानव शरीर में जो बाल का झड़ना पाया जाता है यह विटामिन B7 जिसको बायोटीन अथवा विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से ही मानव शरीर के अंदर जो बाल होता है वह बाल झड़ने लगता है। विटामिन सी मानव शरीर में आरबीसी के बनाने में मददगार सिद्ध होते हैं। तथा जो विटामिन डी होता है वह शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, यानी जो हड्डी होती है हड्डी को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। मानव शरीर में जो यकृत होता है, यकृत में संचित जो विटामिन होता है वह विटामिन डी होता है। वैसे तो जितने भी विटामिन होता है वो मानव शरीर के यकृत में ही संचित रहता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो भोजन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है, तो जो विटामिन डी एवं विटामिन ई है यह भोजन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि ये हमारे शरीर के द्वारा बनाया जाता है। हम लोग विटामिन ई को देख लेते हैं। विटामिन ई जो है इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और जो छीली हुई सब्जियां होती हैं इनको धोने से विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। विटामिन से संबंधित जितने भी तथ्य थे यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें अथवा सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना सुझाव अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।